सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, और थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ी अहम खबर आ रही थी कि टेरिटोरियल आर्मी में वुमेन्स की एंट्री होने वाली है। मैंने नोटिफिकेशन भी हाल ही में देखा था, तो उसमें लिखा था कि जो वैकेंसीज निकली हैं उसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एक बड़ा चेंज जो है वो आने वाला है, क्योंकि सीएपीएफ में हम ऑलरेडी वुमेन्स को देख रहे हैं। अब टीए बटालियंस में आएंगी। असम राइफल में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उसके बाद क्या इंडियन आर्मी में भी कॉम्बैट या नॉन कॉम्बैट आज ए जवान जो है वो क्या दरवाजे खुल सकते हैं, इसको लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। कितना बड़ा चेंज देख रहे हैं, क्या भूमिका टेरिटोरियल आर्मी में वुमेन्स की एंट्री के लिए सर? देखिए राजेश जी, टेरिटोरियल आर्मी का इसको मकसद क्या है, उसका प्राइमरी रोल क्या है? उसका प्राइमरी रोल है कि फौज को इसको अपनी स्टैटिक ड्यूटी से जो फील्ड की ड्यूटीज नहीं है, बॉर्डर पे जब फौज जी जाती है तो पीस टाइम जो ड्यूटीज हम बोलते हैं, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट करना जब कोई नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं या एवलांचेस हो जाते हैं, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। तो तो इस टाइप का रोल होता है एक टेरिटोरियल आर्मी को। एंड और जो भी इमरजेंसीज आती हैं फौज में, तो वो टेरिटोरियल आर्मी उसकी फौज की मदद करती है। और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कोई सिक्योरिटी थ्रेट भी आ जाता है जी देश के ऊपर, तो हम अपनी टेरिटोरियल आर्मी को सप्लीमेंट करते हैं अपनी रेगुलर आर्मी की मदद करने के लिए। तो इसीलिए जो कई बार हमने ये भी देखा है कि इम्पोर्टेंट हमारे एमुनिशन डंप्स को भी सिक्योरिटी देने के लिए हम टेरिटोरियल आर्मी को बुलाते हैं, अदरवाइज तो सीआईएसएफ का हम इस्तेमाल करते हैं इन रोल्स के लिए। और ये एक सिटीजन के सोल्जर, इसका मतलब कि ये एक प्रोफेशन से आते हैं। ओके। कोई बैंक मैनेजर होगा, बिकॉज मैंने काफ़ी बैंकिंग सेक्टर से लोगों को देखा है कि वो टेरिटोरियल आर्मी में आ जाते हैं। और मैंने पोस्टल इसको जो आपकी इंडियन पोस्ट में लोग काम करते हैं अपने, वो टेरिटोरियल इसको मैंने डॉक्टर्स भी देखे हैं जो ओके। टेरिटोरियल आर्मी में आ जाते हैं। तो इस टाइप के वॉलंटियर्स आते हैं, ये एक पार्ट टाइम होता है इनका। एक कार्डर होता है टेरिटोरियल आर्मी का, जो जो एक परमानेंट कार्डर होता है, बट इसको ज़्यादातर इनका एक टेम्पररी कार्डर होता है, थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं और फिर आते हैं, दोबारा आते रहते हैं ये। तो एक इसको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो भारत में है, इसको टेरिटोरियल आर्मी का। अब इसको बात करते हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं, इनको लाया जा रहा है। देखिए, अब एक सोसाइटी की मांग है, और इस वुमन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हर एक जगह ये मांग सामने आ रही है। आप जानते हैं कि फौज में भी, कॉम्बैट रोल्स में भी एक डिमांड आई है। तो हमको हर एक चीज़ को एक सेपरेटली एक कॉमन यार्डस्टिक हम हर एक जगह नहीं लगा सकते कि इसको महिलाओं को हर एक जगह लेके आप इसको आ सकते हैं, बिकॉज उसको कुछ इम्प्लीकेशंस हैं और वो इम्प्लीकेशन हम डिस्कस कर सकते हैं। बट टेरिटोरियल आर्मी तो उसको मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा स्टेप है, और मैं इस स्टेप की सराहना करता हूँ गवर्नमेंट की। और ख़ास तौर पे अगर ये एक इसको महिलाओं को चांस दे रहे हैं, आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, बिकॉज ये काफ़ी साल हो चुके हैं और अभी हम इसके बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सोच है ये, और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है महिलाओं के लिए भी। अब महिलाएं एक्चुअली बाहर आने लग गई हैं, और हर एक
क्षेत्र में, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप जी, इंश्योरेंस सेक्टर में चले जाइए, एजुकेशन में चले जाइए, हर एक बिल्कुल। जगह महिलाएँ आपको मिलेंगी। तो इसको मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है गवर्नमेंट का इसको नज़र-अंजाम करने के लिए कि इस टाइप की आप एक लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं, जिसमें महिलाएँ और एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एक ग्लैमर भी इन्वॉल्व्ड है। ग्लैमर ओके, का मतलब है कि उनको अपने यूनिफ़ॉर्म आप उनको दे रहे हैं, पहनने के बिल्कुल, लिए। तो महिलाओं के लिए भी उनको भी अच्छा लगेगा अपने और उनके परिवार को भी अच्छा लगेगा कि हमारी जो बेटी है, वो देश की सेवा में उसको बुलाया गया है और देश की सेवा में वो सिलेक्ट हो गई है। तो एक बहुत अच्छा ये वो एक कदम है मैं एक थोड़ा-सा और डीप मैं अगर समझना चाहूँ क्योंकि मैं असम राइफ़ल का एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अपने व्यूअर्स के सामने रखना चाहूँगा कि 2 से 3 बटालियन जो हैं असम राइफ़ल की वो जम्मू-कश्मीर में हैं। अब वहाँ पर हमने देखा कि कई जो हमारी फीमेल सोल्जर्स हैं, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ पर खड़ी हैं और तमाम ऐसी तस्वीरें आती हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर में भी इंसर्जेंसी में नॉर्थ ईस्ट में भी इंसर्जेंसी है, जम्मू कश्मीर में भी वहां पे करी सीएपीएफ में काफी हमारी बच्ची हैं वो अच्छा कर रही हैं। अ, तो क्या एक इन फ्यूचर्स हम कॉम्बैट रोल में वुमेन्स को देख सकते हैं? इसका एक थोड़ा सा जवाब चाहिए होगा सर। और दूसरा क्योंकि अब आर्मी में अग्निवीर आ चुका है और खासकर सीएमपी में काफी बच्चियां अग्निवीर बन के उन्होंने ज्वाइन किया है, उनका आगे क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? देखिए राजेश जी आप इसको कंफ्यूज मत कीजिए ये जो असम राइफल्स का जो अभी इसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कोई जी, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए उनको नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। और इंटरनल सिक्योरिटी में जब फोर्सेस इस्तेमाल होती हैं जैसे कि आपने सीआरपीएफ में भी देखा वो इंटरनल सिक्योरिटी में उसमें भी महिलाएं होती हैं। आपने स्टेट पुलिस भी देखा जैसे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, तो वो भी इंटरनल सिक्योरिटी में उनको एम्प्लॉय किया जाता है फ़ौज के साथ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ और सीएपीएफ के साथ। तो उसमें भी महिलाएँ होती हैं बिकॉज़ जब आप इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ करते हैं, तो आपका एक रोल अलग है और ओके, वहाँ पे आप एक पॉपुलेशन के साथ डील करते हैं, अपनी पॉपुलेशन के साथ जिसमें महिलाएँ भी होंगी और पुरुष भी होंगे और अगर आपके पास एक महिला सोल्जर होगी तो आपको एक मजबूती मिलती है कि जब आप अपनी इंटरनल सिक्योरिटी में अपना फंक्शन करते हैं और वहाँ पे महिलाओं के साथ डील करना पड़ेगा आपको बिकॉज़ एक आपको यू क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट और यू बहुत सारे इंटेलिजेंस आपके ऑपरेशंस होते हैं। घरों में आप जाएँगे, वहाँ पे महिलाएँ आपको मिलेंगी। तो इसीलिए अगर आपके पास एक महिला सोल्जर होगी तो आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी वो ऑपरेशन करने के लिए और लोग आपके ऊपर सवाल भी नहीं उठाएँगे कि आपने मिसबिहेव किया उस घर में जाके। बिल्कुल सर। बिकॉज़ वहाँ पे महिलाएँ आपके साथ रहेंगी, तो ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। तो इंटरनल सिक्योरिटी को आप एक्सटर्नल में मत लेके जाइए बिकॉज़ ठीक, कॉम्बैट रोल में रिक्वायरमेंट्स आपकी अलग आएँगी और जो आपको वहाँ पे एक फील्ड कंडीशंस होती हैं महिलाओं के लिए अलग से आपको अरेंजमेंट भी करना पड़ता है, वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स होते हैं और एक ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ऑपरेशन में जैसे अगर आप ऑपरेशन में चले गए, तो अगर एक महिला को प्रिज़नर ऑफ वॉर ले लिया, जी, दुश्मन ने ले लिया, तो क्या हमारा देश सहन कर पाएगा जो दुश्मन उस महिला के साथ करेगा? सी हमारे साथ अगर हमारे फौजियों के साथ हमारे जो मेल सोल्जर्स के साथ जो भी टॉर्चर होता है, वो शायद हम इसको बर्दाश्त कर लेते हैं या उसका जवाब हम एक टाइम पे दुश्मन को दे देते हैं, बट महिलाओं के साथ ही मुश्किल हो जाता है। और हमारी ओके, सोसाइटी ऐसी है, एक बहुत अप्रोर होगा सोसाइटी में। तो
एक सेंसिटिविटी का मामला है ये। देखिए, ये मामला इतना आसान नहीं है। ऑलरेडी हमने आर्टिलरी में उनको इंक्लूड कर लिया है जी, और आर्टिलरी भी एक फाइटिंग आर्म है। तो और आपका आई थिंक ज़िक्र हो रहा है, जो आप उसको हिंट कर रहे हैं मुझे इसको कमेंट करने के लिए, इन्फेंट्री के लिए और आर्मर्ड के लिए, जो जी, इस टाइप की हमारी ऑफेंसिव फॉर्मेशन है। देखिए, आज के माहौल में ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आई मीन हर एक को अपनी ओपिनियन है, जो कुछ लोग समझेंगे कि ये होना चाहिए, बट मैं एक्चुअली समझता हूँ कि हमारी भारतीय फ़ौज के लिए अभी वो टाइम नहीं आया है कि हम महिलाओं को इन्फेंट्री और आर्मर्ड कोर में हम उनको शामिल कर दें। और आपने सीएमपी का इसको ज़िक्र किया, तो वो एक बेसिकली पुलिसिंग ड्यूटी है उस फ़ौज की। ट्रैफ़िक कंट्रोल भी उनका एक चार्टर है और मैनेजमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैंप और इस टाइप की चीज़ें सीएमपी अपना करता है। तो सीएमपी में उनको लाना कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज़ कहीं पर भी आप पुलिस फ़ोर्स को देखेंगे तो वहाँ पे महिलाएँ भी होंगी, और बल्कि आपको आसान होगा कि अगर सीएमपी में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में अगर महिलाएँ आएँगी, तो वो एक एक आपको ताकत देती हैं। बिकॉज़ ठीक है, आप जब एक क्राउड के साथ डील करेंगे या एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ कई बार फ़ौज को बुलाया जाता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल करने के लिए। तो अगर वहाँ पे महिलाएँ होंगी, तो एक फ़ौज का काम भी आसान होता है उसमें, और आपको फिर कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती है कि एक पुलिस से कोई वुमेन कांस्टेबल्स को भेजने के लिए। तो इसको मैंने देखा है, बहुत ही स्मार्टली ड्रेस्ड जी, आउट और बहुत ही एफिशिएंट जो इसको महिलाएँ आई हैं हमारे सीएमपी में, जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और एक एक सराहनीय है उनका ये रोल। तो इसको मैं मानता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट ठीक है। कॉम्बैट आर्म्स में इसको मैं अपना जो कमेंट जो मैंने दिया है, उस पे मैं एक्चुअली कायम रहना चाहता हूँ। बड़े इंटरेस्टिंग मुद्दे थे दोनों, लेकिन शुक्रिया, दोनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू ओके, सो मच। ओके, जय राजेश।